हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी त्रिभुजाकार अवयव। और हमने कल ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर का शुरुआत किया था और कल हमने उसमें पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें लास्ट में रिकॉर्ड मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स ये हमने पढ़ी थी। तो इसके आगे मैंने आपको कहा था इसके आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद में शुरू करते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में, यानी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो इस त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की एक क्या होगी, यानी वर्गावी होगी। ओके, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी कोई भी यदि कोई मैट्रिक्स होगी, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में है ना, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, मान ली मैंने वर्ग मैट्रिक्स 3x3 की, जो भी विकर्ण होगा ये इस विकर्ण की ये वाला ऊपरा और नीचे, ये दो त्रिभुज बनते हैं। इसमें कौन से दो त्रिभुज बनते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज। यानी इस वर्ग मैट्रिक्स में विकर्ण से मैं इसको खींचता हूँ तो ये एक त्रिभुज ऊपर वाला, एक त्रिभुज नीचे वाला, यानी दो त्रिभुज बनता है इसमें। इसलिए ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, मतलब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है, ऊपरी त्रिभुजाकार, यानी ऊपर वाला त्रिभुजाकार ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और दूसरा निचला त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। पहला कौन सा है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या फिर ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ओके, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव तो क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन करने के लिए हम एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन को बनाते हैं। ओके, तो क्या है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, क्या है, यह भी क्या है, एक वर्ग अवयव होता है। तो मान लिया मैंने यहाँ पर वर्ग अवयव, ये वर्ग अवयव ले लिया मैंने 2x2 का मैंने वर्ग अवयव ले लिया। इसमें क्या है, ए बी सी डी इसमें एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ऊपरी त्रिभुजाकार के लिए क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव। तो क्या है ये मैट्रिक्स, मान लिया ए इज इक्वल टू क्या है, वर्ग अवयव। अब ऊपरी त्रिभुजाकार यानी ये ऊपर वाला त्रिभुजाकार ही केवल होना चाहिए। ऊपरी त्रिभुजाकार होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सी को 0 कर दो। यदि मैं सी को 0 कर दूँ तो ये कौन सा, ये एक ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। यदि इसको मैं 3x3 का होता, यदि ये 3x3 का होता तो क्या होता इसमें, A1 A2 B1 C1 A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश, यानी ये 3x3 की वर्ग मैट्रिक्स। अब इसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी ये वाला और ऊपरी, तो ये और ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके अलावा सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि इस प्रकार से मैट्रिक्स हुई तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यानी एक इसमें बाद में कॉमन है, क्या कॉमन है कि ये विकर्ण होगा ना, ये विकर्ण के यदि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हैं तो विकर्ण के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। यानी विकर्ण के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स यदि 0 होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, तो हम इससे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव क्या होने चाहिए, सभी अवयव 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसमें क्या है कि जब कोई वह मैट्रिक्स या वह अवयव जिसमें वो वर्ग अवयव लिखना है यहाँ पर। ओके, वर्ग अवयव
क्योंकि वर्ग अवयव में केवल विकर्ण होता है। वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। सभी अवयव यानी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स या वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण यानी मेन विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य हो, तो उस मैट्रिक्स को हम विकर्ण ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, मान लिया मैंने A इजिकल टू ये मैट्रिक्स वाली मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ओके, 1 2 3 0 3 4 यानी 3 0 0 यानी ये वाली मैट्रिक्स क्या है, 3x3 यानी 3 ऑर्डर की 3 कोटि की मैट्रिक्स है। तो इसमें मेन विकर्ण है, उस मेन विकर्ण के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में दूसरी आती है हमारी निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। कौन सी है दूसरी, निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब इसमें निचले में क्या होगा, यानी कोई भी मैट्रिक्स मान ली मैंने, कोई भी मैट्रिक्स ले ली मैंने ये 2x2 की। ओके, 2x2 की A B C D ये कोई मैट्रिक्स हैं 2 ऑर्डर की। ओके, यानी 2x2 की वर्ग मैट्रिक्स है। अब इसमें निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी नीचे वाला त्रिभुज बना। इसमें कौन सा त्रिभुज बन रहा था, ऊपर वाला। इसमें नीचे वाला यानी ये वाला त्रिभुज हमको बनाना है। ये त्रिभुज बनाने के लिए ये क्या है, एलिमेंट्स 0 होगा, यानी मेन विकर्ण है, इस मेन विकर्ण का ऊपर वाला एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार यदि 3x3 की ये 3x3 की मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स। ओके, इसमें क्या है, इसको हम निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनाना। निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी ये वाला मैट्रिक्स हमें त्रिभुजाकार बनाना चाहिए, निचला त्रिभुज बनना चाहिए। तो ये वाला इस ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 कर देंगे हम, यानी जो भी वर्ग मैट्रिक्स होगा ना, उस मैट्रिक्स के विकर्ण, उस मैट्रिक्स का जो भी विकर्ण होगा, उस विकर्ण के ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स को यदि 0 कर दिया जाए तो वह निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। यदि इसमें ऊपर ये मेन विकर्ण है, इस मेन विकर्ण की ऊपरी वाले एलिमेंट्स को यदि मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और यदि मैं निचले विकर्ण के निचले एलिमेंट्स को मैं यदि 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यानी निचले वाले 0 करने पर ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स एंड ऊपर वाले 0 करने पर निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये दोनों उल्टा है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब वह मैट्रिक्स वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के, इसमें निचली है तो ऊपर वाले, निचले हैं तो ऊपर वाले, विकर्ण के ऊपर वाले यानी वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर वाले अवयव सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 हो। यदि विकर्ण के सभी, यानी मान लिया कोई मैंने मैट्रिक्स बी मान ली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 9, ये कितने की 3x3 की मैट्रिक्स, यानी इसको मुझे निचली बनानी है, निचली त्रिभुजाकार, यानी नीचे वाला त्रिभुज बनाने हैं। तो ऊपर वाले यानी मैट्रिक्स का विकर्ण है, मेन विकर्ण, इस विकर्ण के ऊपर वाले त्रिभुज को क्या करना है, ऊपर वाले एलिमेंट्स को शून्य करना है, यानी इसको मैं क्या कर दूंगा, शून्य कर दूंगा। इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स एंड निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किस प्रकार से
बनती हैं और किस प्रकार से इसको डेफिनेशन, यदि आप इसको सीधे याद रख रहे हैं, यानी ऊपरी मतलब ऊपर त्रिभुज बनना चाहिए, नीचे जीरो का हो जाएगा अपना, इसमें निचली त्रिभुज का मतलब नीचे त्रिभुज बनना चाहिए, तो अपने आप ऊपर वाले जीरो बन जाएंगे। ओके, तो ये आपको आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं और आशा करता हूँ कि ये आपको याद साथ साथ में याद हो भी गया हो। ओके, अब इसके बाद में हमारा अगला आता है हमारा समानता मैट्रिक्स, यानी समान मैट्रिक्स। यानी समान मैट्रिक्स किसे करें, यानी समान कोई भी दो मैट्रिक्स हो गई, इनको हम समान मैट्रिक्स कब कहेंगे। ओके, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं समान मैट्रिक्स आपको बताता हूँ। अब है हमारी अगला टॉपिक क्या है, समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह। अब कहते हैं समान आव्यूह। समान आव्यूह किससे कहते हैं, जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपस के एलिमेंट्स यदि समान होंगे ना, तो वो क्या होगा, समान मैट्रिक्स। जैसे मैंने मान ली कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए मैट्रिक्स मान ली 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स मान ली मैंने 1 3 2 4 1 2 3 4। तो ए और बी मैट्रिक्स आपस में, यानी ए का एलिमेंट्स, यानी इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, और बी में क्या है, यानी ये मान लेता हूँ मैं B11 B12 B21 एंड B22। यानी इसमें क्या होगा, समान मैट्रिक्स में हमेशा A11 और B11 है ना, फर्स्ट आई एंड z, यानी ये वाला एलिमेंट्स एंड ये वाला एलिमेंट्स, यानी 11 ये वाला एलिमेंट्स एंड दूसरी मैट्रिक्स जिसमें भी 11 हो, और ये वाला हमेशा समान होना चाहिए। यानी ये वाला इसके समान होना चाहिए, न कि इसके समान होना है, न कि किसी अदर के समान। बट यदि ये कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसका प्रथम आव्यूह यानी A11 किसके बराबर होना चाहिए, B11 के बराबर होगा। इसी प्रकार A12 किसके बराबर होगा, B12 के बराबर में होगा। इसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स है ना जो आपस में बराबर होंगे, न कि यानी 21 का एलिमेंट्स 21 के बराबर होगा, 22 का एलिमेंट्स 22 के ही बराबर होना चाहिए, 22 का एलिमेंट्स 21 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यदि आपस में एलिमेंट्स बराबर है, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल टू B21, A22 इज इक्वल टू B22। यदि इस प्रकार से हैं, यदि इसमें दिया गया मैट्रिक्स में ये बराबर हैं, यानी ये और ये बराबर, बी और ये बराबर, और ये बराबर, और ये बराबर हैं, तो इस ए और बी मैट्रिक्स के आपस में समान है, ए बराबर में बी, ए और बी मैट्रिक्स के आपस में बराबर हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखी 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या 1 2 3 4। तो ये कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें कौन सा पंक्ति कौन सी है, ये फर्स्ट पंक्ति, और स्तंभ कौन सा, फर्स्ट, यानी फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, यानी A11। ओके, 1 1 1। तो ये कौन सा है, इसमें फर्स्ट पंक्ति है, ये भी फर्स्ट पंक्ति, स्तंभ कौन सा है, फर्स्ट एंड दूसरा 2 स्तंभ है। ओके, फर्स्ट A11 A12, इसमें कौन सा है, ये थर्ड, यानी 2 इसमें पंक्ति कौन सी है, दूसरी, एंड स्तंभ कौन सा, फर्स्ट, यानी 2 1, और इसमें ये 4 पंक्ति भी दूसरी एंड स्तंभ भी दूसरा, ये इस प्रकार से है। ये भी क्या है 1 1। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, समान है, यानी इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ए बराबर में बी मैट्रिक्स, यानी ए और बी मैट्रिक्स क्या आपस में बराबर है। ओके।